हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शाह आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के मुनाफे की तैयारी आज शायद नहीं बोलूँगा, क्योंकि कल आज का मार्केट जो बिगाड़ा है, शायद कल जो मैंने बताया था या परसों बताया था कि हनुमान जी का जो मैसेज वायरल हुआ था, और वही बताया था कि राम जी का फ़ोन आया था, इमिडिएटली वो वहाँ पर जाएंगे। आज एक पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ, बट इमिडिएटली कहीं पर भी एक भी कैंडल अगर 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो एक भी कैंडल ने इंडिकेट नहीं किया था, यहाँ पे सेटल होने का ट्राई किया, बट कंटिन्यूस स्लिप हो गया। तो जैसे कि ये लेवल आपको पहले भी पता है, ब्लू लाइन काफ़ी टाइम से मैंने बना के रखी है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने बताया था कि करीबन मेरे हिसाब से करीबन 400-500 पॉइंट या 1000 पॉइंट के अराउंड भी वो निकल जाए। अब जो नई लाइन ड्रॉ होगी, वो जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन करीबन दो जगह पे बैठता है, एक शायद 15,100 पे, और करीबन करीबन 14,100 पे। तभी मैंने बताया था कि 500 टू 1000 पॉइंट आराम से निकल जाएगा। आज की जो कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल है, बट जो न्यूज़ या फिर लोग होप बना के बैठे हैं कि अगर रशिया से कुछ भी अच्छा न्यूज़ आ गया, यूक्रेन से कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया, तो ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अब वो इफ़ एंड देन कंडीशन ऑलवेज रहती है। अभी का माहौल, जब तक आपको पॉजिटिव साइन या इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तब तक भागा दौड़ी नहीं करनी है। इसी हिसाब से मैंने कुछ स्टॉक्स नहीं निकाले। मैंने एक एग्जांपल भी ग्रुप में डाला था कि पॉजिटिव साइन दिख रही थी, बट जो कन्विंसिंग पार्ट होता है वो नहीं था, क्योंकि अगर हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था बैक टू बैक ये जो पार्ट है इसके नीचे है, तो करीबन करीबन सबसे लोएस्ट क्लोज आ रहा था। ये जो डेट है 13 को, फिर 14 को, फिर 15 को, बैक टू बैक लोएस्ट क्लोज हो रहे थे, और वही रीज़न था शायद। वो मैंने छुरा लेके, अगर आपको कोई गिफ्ट देने आया है और उसके हाथ में छुरा है तो ऑलवेज सरप्राइज़ तो रहती ही है, क्योंकि गिफ्ट देने आया है वो हमको पता है, बट छुरा लेके क्यों आया है, तो शायद ये छुरा आज हर एक के दिल में छुपा होगा। और ये कैंडल बहुत बुरी कैंडल है, लॉन्ग कैंडल है। जहाँ पर लो बनाया वहीं पर उसने क्लोज दिया है। करीबन 335 का लो है और 360 का क्लोज है। तो अभी का माहौल जो बन रहा है वो सेल ऑन राइज बन रहा है, क्योंकि जब तक अब ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको निफ्टी इंडेक्स स्टॉक से थोड़ा दूर रहना है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में कुछ स्टॉक्स है, औरो फार्मा जो कल बात हुई थी, आज कोटक, मेरा अकाउंट कोटक में भी है, तो वहाँ से मेरे मेरे फ़ोन आया और उन लोगों ने कुछ डिराइव किया है कि ब्रोकरेज हाउसेस कुछ रेकमेंड करती है। तो आज पहली बार कॉल आया और उन लोगों ने मुझे बताया कि औरो फार्मा अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप वो रडार पे रख सकते हो। कल हमने बात की हुई है उसमें, तो आज मैं बात नहीं कर रहा। सबसे पहले बहुत लो वॉल्यूम की बात है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक होते तो वहाँ पे एज सच इतना निफ्टी भले ही पॉजिटिव था, ये स्टॉक काफ़ी टाइम से नेगेटिव ही है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स जंप हो रहा है। मैंने फंडामेंटल्स चेक नहीं किए, मैंने सिर्फ आज की कैंडल को फोकस करके ये स्टॉक डिराइव किया है। और हो सके, क्योंकि निकालने के लिए आप सभी जानते हो बहुत कम स्टॉक्स निकले पॉजिटिव साइड, क्योंकि मैं ऑलवेज पॉजिटिव स्टॉक पॉजिटिव की बात करता हूँ, शॉर्ट सेलिंग की बात नहीं करता। तो ये आप ये रडार पे रख सकते हो, ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं, इस हिसाब से मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी। नो को आप दिमाग में रख सकते हो एक सेकंड, बैक टू बैक। आज की कैंडल बहुत अट्रैक्टिव कैंडल है मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये आपका जो डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये डाइवर्जेंस केस है। तो आप यहाँ पे स्लाइडिंग देखिए और ये देखिए, तो इस हिसाब से आज का वॉल्यूम भी कुछ अट्रैक्टिव है। करीबन आज का वॉल्यूम है 1.199 मिलियन, और नॉर्मल एवरेज जो वॉल्यूम है वो ये, अगर मैं अपना कर्सर पॉइंट रख देता हूँ तो करीबन 250 के अराउंड, मतलब 26,000 27,000 के आसपास वो उसका वॉल्यूम रहेगा। 1 लाख के अराउंड वॉल्यूम रहेगा। उसके अगेंस्ट में 10 लाख का वॉल्यूम है। तो आप ये नुओ को दिमाग में रख सकते हो। और लार्ज कैप में बात करें तो अजेंटा फार्मा है,
आज स्टोरी कुछ एक मिनट। ओके, स्प्लिट हो रहा है। ओके, सो आई सपोज वही शायद ये एक इम्पैक्ट होगा, और स्टॉक शायद मेंटेन किया है, आज के नेगेटिव मार्केट में भी अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो अगर ये लेवल निकाल लेता है करीबन 1815 और 1820 का, तो एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कितने दिन बाकी बच गए देख लेते हैं। 22 जून को है, आज 16 है, तो आपकी एक्स डेट जो है वो 22 को है, मतलब आपके अकाउंट में इतने 22 को शेयर्स होने चाहिए। तो उसके लिए आपको 21 को परचेस करने पड़ेंगे। तो अगर ट्रेड करना चाह रहे हो तो वो दिमाग में रखते हुए आप ट्रेड करना, अदरवाइज़ आपको लॉस भी हो सकता है अगर जो अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो। अगर कैलेंडर में देख लेते तो 22 को है, मतलब आप फ्राइडे को परचेस कर रहे हो, सॉरी फ्राइडे को परचेस कर रहे हो तो मंडे ट्यूसडे मंडे भी परचेस कर सकते हो, तब तक आपका 22 को क्रेडिट हो जाएगा। फिर भी आप अपने ब्रोकर से इंक्वायरी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा इसमें। मैंने ये देखा नहीं था जब स्टॉक डिसाइड किया था तब। तो आप इसके दिमाग में इसको दिमाग में, या शॉर्ट टर्म 1 या 2 दिन के ट्रेड में भी आप इन पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्प्लिट आपके हाथ में आना चाहिए, दैट्स इट। हाँ, स्प्लिट तो ऑलवेज हाथ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी शेयर्स आपके जब दिमाग आपके हाथ में आएंगे तो वो उसी हिसाब से वो करेंगे। बोनस का अगर होगा तो स्लिप हो सकता है, बट स्प्लिट तो ऑलवेज स्प्लिट का परफॉर्म करेगा। जो भी शेयर्स आपको ट्रांसफ़र करेंगे वो आपको मिलने ही वाले हैं। सो दीज आर द स्टॉक्स, प्लीज़ टेक केयर, ब्लाइंड जंप मत करिए, क्योंकि अगर निफ्टी के साथ सारे के सारे स्टॉक्स या फिर इंडेक्स के साथ अगर स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स इंडेक्स के साथ ही चल रहे हैं, नो डाउट। स्टॉक स्पेसिफिक जब बात आती है तो एक दिमाग में रखना है कि स्टॉक को चूज़ करते समय हमको कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, तो उसमें अच्छा परफॉर्म हो सकता है। एक स्टॉक की क्वेरी मैं ले लेता हूँ। MRPL अभी भी अच्छा ही है, अभी कोई ऐसी कोई ख़राबी नहीं है ये, बट कुछ स्टॉक्स में ख़राबी आ चुकी है। जैसे आशीष भाई बता रहे थे हिंडाल्को में देख लेते हैं। तो बहुत बुरा हाल है, बट मेटल सेक्टर में कुछ आज भले गिरावट थी, मगर मैं थोड़ा पॉजिटिव हो रहा हूँ। कुछ थियरी है, उसके हिसाब से ये सेटल होना चाहिए यहाँ पे। फिर भी देखते हैं, टाइम के साथ हम इसको भी एनालाइज करेंगे। मेरे हिसाब से बाइंग जोन बनना चाहिए करीबन 26 के अराउंड, सॉरी 46 के अराउंड। तो ये 4721 आपका जो भी है वो ये यहाँ पे बेस बन के वो शायद जंप कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं आने वाले दिनों में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम स्टडी करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय।